Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to continue our exercise 4.3, and in this lecture I am going to discuss question number 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. So we start with question number 16. Actually 16 से 20 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास. सो मैं 16 क्वेश्चन कह रहा हूँ और ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है. 16 से 20 तक नॉर्मली इसको स्किप करवा दिया जाता है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन किया करें क्योंकि बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता है. सो इसको ज़रूर कीजिएगा और बड़े इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे. 16 से 20 तक सिर्फ स्टेटमेंट को समझना, उसको डीकोड करना, ये मेन है. और जैसे ये हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके लिए क्वेश्चन कितने इजी होंगे. सो ये पहली जो प्रॉब्लम है, मिल्कमैन कैन सेल 560 लीटर ऑफ मिल्क एट 12.5 रुपीज़. ये मिल्कमैन है जो कि दूध सेल कर रहा है. उसने 560 लीटर दूध सेल किया है. कितनी प्राइस पे? 12.5 रुपीज़ पे. फिर वो कह रहा है कि 700 लीटर ऑफ मिल्क उसने किया है 12 रुपीज़ पर लीटर पे. अब वो ये कह रहा है, अज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ द सेल प्राइस एंड मिल्क सोल्ड to be a straight line, find the number of liter of milk when he sell at 12.25 per liter. तो अब इसको मैं ऐसा ऐसा वर्ड बाय वर्ड डिकोड करता हूँ. देखें जी, दो चीज़ें, एक तो मिल्क है और दूसरा लीटर की बात कर रहे. तो लीटर ऑफ मिल्क को मैंने कह दिया एल से और दूसरा मैंने कहा प्राइस ऑफ ईच लीटर ऑफ मिल्क मैं कह रहा हूँ पी. दो वेरिएबल हमने कर दिए, एक लीटर है और एक प्राइस है. ठीक है जी. अब पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करते जाते हैं. मीन अब मिल्क मैन कैन सेल 560 लीटर. तो लीटर कितना है? मीन L1 है 560 और किस प्राइस में उसने सेल किया है? 12.50 रुपीज़ में. ठीक है जी. इसी तरह 700 लीटर में कितना किया है? 12 रुपीज़ में. तो L2 लिख दिया है 700 और P2 क्या आ गया? 12. तो यहाँ पे गौर करें तो दो आपके पास पॉइंट बन रहे हैं. ये एक 560 और 12.5 का एक ऑर्डर पेयर बन रहा है और एक 700 और 12 का बन रहा है. ओके जी. अब चूंकि उसने ज़ूमिंग ग्राफ की बात की है तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 में 1.5 में बड़ा थारोली आपको करवाया है. चैप्टर 5 इसका करवाया है. उम्मीद है जिन बच्चों ने वो किया होगा उनके लिए बहुत आसान होगा. मज़ीद जिन्होंने नहीं भी किया अभी फोकस कर लें. इसमें बेटा जो एक्स एक्सेस है उस पर हम एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन लीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सेस पे पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ग्राफ बनाने के लिए बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी इसका स्केल. स्केल का मतलब है कि एक्स एक्सेस पे बॉक्स जो है वो कितने यूनिट का होगा. मैंने एक्स एक्सेस पर जो बॉक्स है वो 200 यूनिट का रखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है 560 या 700 है, बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए हम स्केल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे. आप इसको 100 भी रख सकते हैं. इट्स अप टू यू, को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऑन वाई एक्सेस जो वन स्मॉल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 5 यूनिट. क्योंकि वाई वैल्यू देखें, अगर वाई की वैल्यू 12.5 या 12 ये कम है तो इसलिए हमने 5 यूनिट रख लिया है. तो जी स्केल ड्रॉ करते हैं. ये जो बात की है एक्स एक्सिस पे आप देखें तो हर बॉक्स को मैंने 200 का डिस्टेंस दे दिया है, डिफरेंस कर दिया, और वाई एक्सिस पे 5 का दे दिया. ओके जी. अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट ड्रॉ करते हैं. मीन एक्स की वैल्यू जो है वो 560 है. 560 और पॉजिटिव में है तो ओरिजिन से बेटा पॉजिटिव की तरह चल रहे हैं. 200, 400, 600 या 560 अप्रॉक्सीमेटली ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आ रही है. और y की वैल्यू क्या कह रहा है? 12.5 है. 12.5 वहाँ से करेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही होंगी. ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा 560 एंड 12.5. कोई प्रॉब्लम जी? ओके. दूसरा पॉइंट है 700. तो x की वैल्यू जो है, ये पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की. तो x की वैल्यू 700 देखें तो ये 600 अप्रॉक्सीमेटली 6 और 8 के मिड में आ जाएगी. और p की वैल्यू 12 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे. ये आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा. तो हमने दोनों पॉइंट ड्रॉ कर दिए. एक ऐसी लाइन गुजारेंगे इन दोनों पॉइंट में से. ये आपके पास एक्चुअली रिक्वायर्ड लाइन है. ये जो पर्पल कलर में ये रिक्वायर्ड लाइन है एक्चुअली. अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे कि उसने जूमिंग ऑफ द ग्राफ की बात की थी तो हमने ग्राफ बना दी है. अब हम क्या करें, कोशिश करेंगे इसका ग्राफ ज़रूर बनाएं, क्योंकि उसने वर्ड यूज़ किया है तो हमने उसको प्रेजेंट करके दे दिया है. अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन निकालना बड़ा इजी. आपको 3 से 4 लेक्चर 4.3 के मैं दे चुका हूँ बेटा. इसमें दो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है. मुख्तलिफ मेथड हमने सीखे थे. एक सबसे इजी वे है 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं आप. 1 पॉइंट स्लो फॉर्म भी लगा सकते हैं. पहले मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म आपको लगा के ज़रा याद नहीं करवा रहा हूँ. अगले क्वेश्चन में मैं पॉइंट स्लो फॉर्म कर दूंगा ताकि दोनों मेथड आप समझ में आ जाएं. 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको याद हो, फार्मूला हमने पढ़ा था y2 माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर y माइनस y1, x2 माइनस x1 ओवर x माइनस x1. चूँकि x एक्सिस पे हम ले रहे हैं लीटर की बात कर रहे हैं, l ले रहे हैं, y एक्सिस पे हम p ले रहे हैं,
तो अब ये फॉर्मूला P और L की फॉर्म में शेप हो जाएगा। अब L1 P1 क्या होंगे? दिस इज योर L1, दिस इज योर P1, दिस इज योर L2, दिस इज योर P2. So just replaces the values of L1, L2, P1 and P2 in this formula. और 12 में से 12.5 माइनस करेंगे, 700 में 560 करेंगे। तो चलते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। तो आगे हम देख रहे हैं जी कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, आपके पास ये चीज़ आ रही है जी। -0.5 है। अब आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा। -0.5 इंटू L माइनस दिस एंड 140p इंटू दिस। -0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 280 है और 140 को 12.5 से करेंगे तो 1750 है। एक ही साइड पे ले जाएं, इनको सिंप्लीफाई कर दें। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो वो जो हमने लाइन निकाली थी उसकी इक्वेशन अभी हमने निकाल ली है, बट लास्ट पे वो कह रहा है कि आप यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लीटर ऑफ मिल्क, कि आपने लीटर नंबर ऑफ लीटर मिल्क फाइंड करना है कि जब उसकी प्राइस 12.25 रुपीज़ है, कि अगर वो 12.25 रुपीज़ पर लीटर में दूध बेचे तो कितने लीटर दूध बेचेगा। आपने सिर्फ ये करना है, जो गिवन जो इक्वेशन निकाल चुके हैं 1, इसमें पी की जगह पे सिर्फ 12.25 पुट कर देना है। बहुत सिंपल सा काम है, कैलकुलेटर का काम है जी। बाकी 140 इंटू दिस करके देखिएगा। एक्चुअली आपने एल की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट आप राइट साइड पे ले जाएं, 315 को करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 630 अब राउंड अबाउट आएगा, 631। ये इसका नंबर ऑफ लीटर है। अगर वो प्राइस रख रहा है 12.25 तो वो ही कैन सेल अबाउट 630 लीटर ऑफ मिल्क। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत इजी ये वर्ड प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट बनाने हैं जो उसकी इंफॉर्मेशन है, और वहाँ से हमने 2 पॉइंट फार्मूला या पॉइंट स्लो फॉर्म लगा सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17। Okay, the population of Pakistan to the nearest million was 60 million in 1961. अच्छा, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बता रहा है कि 1961 में ये 60 मिलियन थी, फिर 95 मिलियन हुई 1981 में। अगर इसी रेशो को हम देख रहे हैं, टी को वो नंबर ऑफ ईयर सपोज कर रहा है, तो आपको ये कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट गिव पॉपुलेशन व्हेन 1947 पे उसकी पॉपुलेशन क्या थी और 1997 पे इसकी पॉपुलेशन क्या थी। विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा हम इसको फाइंड करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। बाकी अभी इसको मजीद मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ लिखता जाता हूँ। पॉपुलेशन है जी, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ईयर है, इसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। अब वो ये कह रहा था कि 1961 में जो पॉपुलेशन थी वो 60 मिलियन थी, जो आबादी थी वो 60 मिलियन थी। तो P1 60 आ गया है और 1961 में थी। इसी तरह P2 आपके पास क्या है, 95 मिलियन थी 1981। तो दो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बनेंगे, दो पॉइंट क्या बनेंगे, 60, 91 एंड 95 एंड 1981। यहाँ पे अभी ग्राफ की उसने नहीं कहा हुआ, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप 2 पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं या पॉइंट स्लो फॉर्म भी लगा सकते हैं। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, उसमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होती है। तो स्लोप हम निकाल लेते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। चूँकि यहाँ पे p और t1 दिए है, इसलिए मैंने वो वेरिएबल रिप्लेस कर दिए हैं। तो ये आ जाएगा 1981 1961 ओवर 95 माइनस 60। तो क्या आ जाएगा 12 ओवर 35। तो स्लोप आ गई आपके पास 4 ओवर 7। एक स्लोप आ गई और एक पॉइंट चाहिए। अच्छा, पॉइंट अब इसमें ए भी है, बी भी, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। तो अब फार्मूला अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था y माइनस वाई वन इन जनरल फॉर्म इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा ये आ जाएगा t माइनस टी वन एम इंटू पी माइनस पी वन। तो आपके पास p1 और t1 की वैल्यू ये वाली यूज़ कर रहा है। आप 7 को बेटा लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करिएगा, एक साइड पे सारी वैल्यूज ले आते हैं, तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है। हम क्या कहते हैं, p की वैल्यू निकाल ली है। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास आ चुकी थी, p की वैल्यू इसलिए निकाली है। आगे उसने दो पार्ट पूछे हैं और बड़े सिंपल से हैं कि अगर 1947 में इसकी पॉपुलेशन कितनी थी और 1997 में कितनी पॉपुलेशन थी। सो इसी इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं हम इन दोनों रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो देखते हैं जी।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, रिमाइंडर के लिए लिखा है। अब हम बेटा क्या करेंगे, टाइम दिया हुआ है उसने 1947, तो टी की जगह पे आप 1947 पुट कर देंगे। इसको बेटा कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर दें तो 1947 में जो इसकी पॉपुलेशन थी वो 35.5 मिलियन थी। इसी तरह दूसरा पार्ट दिया हुआ है और उसमें टी की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 1997 रखेंगे। कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कीजिएगा तो ये 123 मिलियन पॉपुलेशन आ रही है इन 1997 1940। ये 47 है, ये 97 है, ये करेक्शन मैं आपको कह देता हूँ, कॉपी पेस्ट करते हुए है। तो बेटा ये 2 ईयर्स की आपने क्या करनी थी, पॉपुलेशन बतानी थी। एक आ गई 1947 और ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है जी, 1997। तो आप देख रहे हैं अगेन सिंपल है बेटा, सिर्फ 2 पॉइंट आपने बनाने हैं। मेनली हमारा काम सिर्फ कहाँ पे जाके फंसता है कि 2 पॉइंट आ जाते हैं, उसके बाद कोई मसला नहीं है। आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा लें या पॉइंट स्लो फॉर्म लगा लें, आपके लिए आसानी हो जाती है इन क्वेश्चन को। ये 16 से लेकर 20 तक यही काम है जी, 2 पॉइंट निकालने और उसको सॉल्व कर लेना। ओके जी, चले आगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओके जी, सो वी स्टार्ट विद ये क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, स्लाइड्स आगे आ रही हैं जी, थोड़ा सा साथ साथ टाइम लगेगा क्योंकि ज़रा हैवी काम हो जाता है। सो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जा रहे हैं और 18 क्वेश्चन आपके पास बेटा क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है आपके पास कि अ हाउस, एक घर है, हाउस वाज परचेज्ड इन फॉर 1 मिलियन 1980 में ये परचेज कर रहा है जी 1 मिलियन में। इट्स वर्थ 4 मिलियन इन 1996 में ये 4 मिलियन का हो जाता है। आपको ये कह रहा है कि हर साल अगर इसकी वैल्यू सेम रेट से बढ़ रही है तो आपने ये बताना है कि 1990 में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये उसकी वैल्यू कितनी होगी 1990 के हिसाब से, कर व्हाट वाज इट्स वैल्यू इन 1990 बाय द सेम रेशियो। तो दो चीज़ें जी, सबसे पहले उसी तरह हम इसको सपोज कर लेते हैं, वैल्यू को मैं वी कह रहा हूँ और ये वो टाइम को लिए कह रहा हूँ। बेटा पहला आ जाएगा V1, 1 मिलियन था 1980 में, तो V1 1 आ गया, T1 1980 आ गया, V2 आपके पास 4 है और टाइम क्या है 1996 है। बेटा आप ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, बना लेंगे। दो ऑर्डर पेयर है, 2 पॉइंट है, 1 1980 और 4 1996। बड़ा सिंपल सा काम है, ग्राफ की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने 2 पॉइंट फॉर्म लगा देनी है, पॉइंट स्लो फॉर्म लगानी है। तो मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ। पॉइंट स्लो फॉर्म निकालने के लिए स्लोप का फार्मूला उसी तरह y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1996। आप देखें सेम पैटर्न पे अब मैं ये क्वेश्चन लेके चलूंगा। स्लोप आ गई है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लो फॉर्म ने जनरल ये पढ़ी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज। अब इसको चूंकि हमने m और t और v का नाम दिया था तो वो वैल्यू रखेंगे। कोई सा भी एक पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पे V1 और T1 की वैल्यू रखी है। 3 बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो मैंने निकाली है V की। V की इसलिए निकाली है कि उसने ये बताया था कि 1990 में उसने आपने बताना है कि कितनी वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, शाबाश बताइएगा। अभी हमने किया था कि ये जो टाइम है, जो ईयर है, वो आपने किस में पुट कर देना है, आपने बच्चे इक्वेशन 1 में इसको रिप्लेस कर देना है। तो मैं दोबारा इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो t इज इक्वल टू 1990 बेटा इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। आप इसे कैलकुलेटर से देखिएगा, ये चूंकि थोड़ा सा वो हैवी हुई है आपको बताया। तो ये अब बेटा t की वैल्यू रखेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2.8758 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली है। तो इन 1990 इस वर्थ इज 2.87 मिलियन। अगेन ये 1947 एक्चुअली वही, अगर हम बात कर रहे हैं रुपीज़ की, वो ईयर की, तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ। इसके लिए बेटा माजरा, बड़ी स्पीड से ये लेक्चर बन रहे हैं क्योंकि आपकी जिस तरीके से रिक्वेस्ट आती जा रही है मैं साथ साथ इसको लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, काइंडली इसको आपने अब्जॉर्ब करना है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि यही चीज़ें बेटा मैं आगे साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो 1990 पे बेटा उसकी जो वैल्यू थी वो आपके सामने है। एनी प्रॉब्लम बचे? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। अगेन वर्ड प्रॉब्लम आ रही है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस सेंस में है कि इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके जनरल नॉलेज भी आ जाएगा। मीन क्वेश्चन आपके पास है डी, क्वेश्चन नंबर 19 है।
plot the Celsius and Fahrenheit temperature scales on the horizontal axis and the vertical axis. ग्राफ बनाएंगे इसमें, draw the line joining the freezing and boiling point. इसमें freezing और boiling point Celsius और Fahrenheit की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और आपने इसकी इक्वेशन निकालनी. यू हैव टू फाइंड इक्वेशन गिविंग एफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़े का क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं जी इसको समझते हैं. अब आप मुझे ये बताएं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? एनी वन जी, ये होता है 32 फ़ारेनहाइट. इसी तरह चलें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? यस 100 सेंटीग्रेड. और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये है जी 212 फ़ारेनहाइट. तो आपके पास दो पॉइंट अगर आप देखें बन चुके हैं, कौन कौन से? 0 एंड 32 एंड 100 एंड 212. तो मेरे ख्याल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया है. 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं और ये करें. बट ज़रा ग्राफ बनाते हैं जी, क्योंकि उसने कहा कि ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं. तो एक्स एक्सिस पे हम सेल्सियस ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट सपोज कर रहे हैं. तो स्केल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम ले रहे हैं 10 यूनिट के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है इसमें वैल्यूज़. तो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं जी 20 यूनिट्स का. तो ग्राफ बना रहे हैं जी. एक्स एक्सिस पे अगर आप देखें तो जो स्पेस मैं रख रहा हूँ वो आपके पास क्या आ रही है? 20 और 10 की आ रही है. अगर आप देखें, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट का एक बॉक्स रखा है, वाई एक्सिस पे 20 का रखा है. दो पॉइंट है बेटा, इसको ड्रॉ करना है. पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 32. तो x इज इक्वल टू 0 ये है और 32 अप्रॉक्सीमेटली ये 20 है, 40 है, यहाँ पे कोई होगी वैल्यू. ये मैंने एक पॉइंट बना दिया. तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट विच इज़ 0 एंड 32. दूसरा पॉइंट देखते हैं तो 100 एंड 212 है. 100 बेटा अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है और 212 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है. तो ये दो पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिए. इन दोनों पॉइंट में से गुजरते हुए एक लाइन गुजारेंगे. एक्चुअली ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है. एक्चुअली अब हमने क्या करना है, ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है. यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस. ये ग्रीन लाइन जो है इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे. और कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्म है कि 2 पॉइंट फार्मूला लगा लें या पॉइंट सो फॉर्म लगा लें, एक ही बात है. तो चलते हैं जी. 2 पॉइंट फार्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं या पॉइंट स्लो फॉर्म की देखते हैं जी. मैंने मेरे पास पॉइंट स्लो फॉर्म भी इसमें लगाया हुआ है. आप इसमें अगेन C1 आपके पास 0 है, F1 32 है, C2 100 है और F2 212 है. तो 0 एंड 32 है और 100 एंड 212 है. बेटा आप क्या करेंगे? पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे. उसके लिए हमें स्लोप चाहिए होगी. उसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. चूँकि ये F2 माइनस F1 और C2 माइनस C1 आ रहा है, वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा तो स्लोप आपके पास आ रही है 9/5. अब आप पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे जो आपने पढ़ी हुई है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1. बेटा इसमें जस्ट वैल्यूज़ रखिएगा f1 और c1 और m की, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें. 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो ये है जी रिक्वायर्ड लाइन जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी आपके सामने. कोई प्रॉब्लम? ओके, चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. तो 20 क्वेश्चन देखते हैं जी. और ये भी क्वेश्चन नंबर 16-17 की तरह मिलता जुलता है. एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट वाज 592 इन 1998, 564 इन 2002. यू हैव टू फाइंड एवरेज स्कोर फॉर 2006. 2006 के लिए आपने एवरेज स्कोर फाइंड करना है. दो चीज़ें इसमें बता रहा है. अगेन इसको पहले लिखते हैं जी. टेस्ट स्कोर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर एवरेज टेस्ट स्कोर जो है उसको एस से कर दिया और ईयर को मैंने टी से कर दिया है. तो दो पॉइंट बनाते हैं जी. S1 आ जाएगा 592 था 1998 में और दूसरा S2 है जी 562 है 2002 में. दो आपके पास पॉइंट बन गए A और B. आपको ग्राफ की यहाँ पे उसने नहीं कहा हुआ है तो जस्ट आप सिंपल 2 पॉइंट फार्मूला या पॉइंट स्लो फॉर्म लगा लें. यहाँ पे उसने पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दी है. उसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बेटा इसमें वैल्यू रखिएगा तो आपके पास स्लोप आ गई. जैसे स्लोप आ गई है तो आप पॉइंट स्लो फॉर्म लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. बेटा जस्ट वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा t1 s1 और m की. 7 बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंप्लीफाई थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल काम है. ये आ गई इक्वेशन 1. बट आपने फाइंड क्या करना था? आपने फाइंड बेटा करना था एवरेज स्कोर फॉर 2006. तो आप क्या करेंगे? पुट कर देंगे ईयर टू t इज इक्वल टू 2006 इन इक्वेशन 1. सो वी हैव s इज इक्वल टू 536. तो 2006 में जो एवरेज स्कोर था वो था 536.
तो ये 16 to 20 बड़ी मज़े की वर्ड प्रॉब्लम है। नॉर्मली फिर वही बात है कि स्किप करने से बेहतर है कि एक दफ़ा इसमें गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा बेटा इसको नीट कर लीजिएगा पूरे साल में। सिर्फ एक दफ़ा आपने नीट करना है और उसके बाद जैसे इसको पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर पेपर में आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में तो मसला नहीं होगा। फिर मेरी वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि अभी तक नहीं आई पेपर में तो ये नहीं आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। सो स्किप मत कीजिएगा इनको, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में बेटा कुछ पार्ट्स हैं और ये भी सिंपल है, बट आपको ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है। टाइम होगा तो इंशाल्लाह एग्जांपल भी करवाएंगे। यहाँ पे कन्वर्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये बड़ी तफसीली मैंने एक लेक्चर में सारी फॉर्म आपको बताई थी। अब सिर्फ मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मीन ये इक्वेशन दी हुई है, कहता है इसको ये वाली शेप में भी लिखो, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिखो, नॉर्मल फॉर्म में भी लिखो, यानी कि एक के तीन पार्ट आप ये समझ ले दिए हुए। कोई प्रॉब्लम जी? तो करते हैं जी। सबसे पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके लिए मैंने आपको कहा था फार्मूला याद कर लीजिएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या थी, याद है किसी को? बड़ी सिंपल है और ये रिमाइंडर कर रहा हूँ साइड पे, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये आपके पास क्या होती थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्चुअली यहाँ पे हमने सिर्फ ये करना है, ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना है, मीन y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखते हैं, ये -4y आ जाएगा, -2x -11 है, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या कॉमन निकाल दें तो y ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 पे भी डिवाइड हो गया, 11 पे भी, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एंड 11/4। तो अगर आप देखें तो ये शेप बन चुकी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी की। कोई प्रॉब्लम बचे? ओके जी, चलते हैं जी सेकेंड पार्ट की तरफ, व्हिच इज यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटे टू इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ज़रा रिमाइंड करवाइएगा। फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, ये था x ओवर a ओवर प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, एक तो x का कॉफिशेंट भी 1 है और y का कॉफिशेंट भी 1 है। इधर x का कॉफिशेंट 2 है, y का 4 और राइट साइड पे कांस्टेंट 1 है। इधर राइट साइड पे अगर इसको लेके आते हैं तो -11 आ रहा है। तो पहले तो ये 11 को डील करते हैं। 11 को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको उठाया मैंने राइट साइड पे, हमें क्या चाहिए, ये -11 नहीं चाहिए, राइट साइड पे हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। सो मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक टर्म को दोनों साइड पे -11 से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने डिवाइड किया है तो ये राइट साइड पे हो गया 1, लेकिन इस x का भी तो हमें कॉफिशिएंट 1 चाहिए था। तो हमने इस 2 को उठाया और इस 11 के नीचे ले आए, यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को जब उल्टाएंगे तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये अगर आप गौर करें तो आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन नहीं गई, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो आप देखें बड़े सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसको कन्वर्ट करना सीखें। और ऑब्वियस बात, अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इसको एक से दो दफ़ा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप जब मर्जी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके थर्ड पार्ट की तरफ, एंड व्हिच इज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म अगर आपको याद हो वो क्या थी जी, वो थी आपके पास x कॉज अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। याद है? इसका प्रूफ भी अगर आप देखें किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको कर दूंगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये। एक्चुअली अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें बस एक ट्रिक याद रखिएगा कि आपने x का कॉफिशिएंट देख लेना और y का कॉफिशिएंट देख लेना है। सबसे पहले तो उसी तरह जी 11 को उस तरफ ले गए हैं और पॉजिटिव कर लिया। पहला स्टेप ये है कि 11 को पॉजिटिव किया है। दूसरा स्टेप ये, यानी कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर ले आए, क्योंकि ये p निकालना है, p डिस्टेंस होता है ओरिजिन से और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब बेटा इस इक्वेशन को बस एक स्टेप याद रखिएगा, x का कॉफिशिएंट है -2, y का कॉफिशिएंट है 4। आप -2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर होल अंडर रूट से इसको क्या कर दें, अंडर रूट लें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 20 या 2 इंटू 5 अंडर रूट आ रहा है। एक्चुअली जब आप x के कॉफिशिएंट के स्क्वायर और y के कॉफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट लेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको आप इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 इंटू 5 अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये चीज़ आ रही। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, x ये कॉज अल्फा की वैल्यू है, y ये साइन अल्फा की वैल्यू है और ये p है। तो ये नॉर्मल फॉर्म आपके पास आ चुकी है। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक उसने आगे इसको सॉल्व किया है, उसने एंगल निकाला हुआ है और p उसने किया है। एंगल कैसे निकलेगा, एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये x के साथ क्या है, कॉज अल्फा है, ठीक है जी। x के साथ आपके पास क्या आ रहा है, कॉज अल्फा, y के साथ आपके पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा।
तो यहाँ से अगर मैं डिडक्ट कर रहा हूँ तो कॉज अल्फा किसके इक्वल है, ये -1/5 अंडर रूट है, और साइन अल्फा किसके इक्वल है, ये y का कॉफिशिएंट। यहाँ पे देखें 2/5। जी बच्चे ये एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ तक किया हुआ है, वो 6 चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए बोली है, इक्वेशन 2 तक ही किया हुआ है, बट बुक के आंसर को देखते हुए हम एंगल भी इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से एंगल फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक मैं पहले दो पार्ट में बताऊंगा और फिर अगले में एक और मेथड बताऊंगा। अब आपने ये देखना है कि साइन अल्फा पॉजिटिव और कॉज अल्फा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर रिमाइंड कीजिएगा, शाबाश। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, ये आ जाएगा 116, और ये क्या आ रहा है अगर आप देखें तो ये 63 है, 180 से माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 116.57 इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मैं ऑल्टरनेट मेथड सी पार्ट में बताऊंगा, अगर आप उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट जिस तरह कैलकुलेटर वगैरह ना हो या क्वाड्रेंट का अगर मिक्सर हो रहा हो, तो आप वो थर्ड पार्ट वाला ज़रूर देखिएगा मेथड, वो मैं करवा दूंगा। तो अल्फा आ गया जी, तो अल्फा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। एक्चुअली ये क्या आ जाएगा एक्स कॉज, ये इसमें देखें ना एक्स कॉज अल्फा की जगह आ गया 116, वाई साइन अल्फा की जगह ये, और ये पी है। पी क्या होता है, ये बेटा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन, ये लेंथ होती है। तो ये यदि आपकी बुक में चूंकि ये आंसर दिए हुए थे इस फॉर्म में, तो मैंने कोशिश की है इसको कन्वर्ट कर दिया है इन दिस फॉर्म। तो ये तीन पार्ट आपने फाइंड करने थे, दिस इज योर पार्ट ए। अब जल्दी से इसका पार्ट बी और सी कर लेते हैं, बिकॉज आपने जो रिक्वेस्ट की हुई है कि सर पूरे पार्ट करने हैं और पूरे क्वेश्चन की बात हो रही है, सो मैं अपने बात पे पूरा हूँ। अब चलते हैं जी आगे, इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी बताई थी क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो बेटा कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या करेंगे, y को हम क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो y को बच्चे सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, y की वैल्यू की निकालेंगे तो ये आ रहा है -5/4/7 2/7। तो अगर आप देखें ये फॉर्म बन चुकी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम जी, ओके आगे चलते हैं जी। सेकंड पार्ट, यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड व्हाट वाज योर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, योर फॉर्मूला इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। और क्या था उसी तरह इसमें ये -2 है, यहाँ पे बेटा -2, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये -2 अभी मैं कर भी देता हूँ। एक्चुअली क्या करेंगे, इसको 2 को उधर लेके गए, आप इसको 1 बनाना चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, और x के साथ जो कॉफिशेंट है वो आपका नीचे आ जाएगा, मीन ये आ जाएगा 1/2 और 7/2 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास फॉर्म वही वाली आ चुकी है, मीन टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने निकालनी थी वो आ चुकी है। चूँकि बेटा ये फिर मैं कह रहा हूँ थोड़े बहुत करेक्शन में साथ साथ करता जाऊँगा, ये कॉपी पेस्ट किया था तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें। तो ये एक्चुअली क्या है 4x प्लस 7y माइनस क्या आ रहा था 2 आ रहा था, ठीक है जी। तो ये करेक्शन एक छोटी सी थी, ये मैंने कर दी है। अब हम चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ, ये था आपका सेकंड पार्ट, बी का सेकंड पार्ट, मीन टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सामने है। सो बच्चे अब आगे चलते हैं आपके थर्ड पार्ट तरफ, और थर्ड अगेन फिर नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म अगेन आपको थोड़ा सा, अच्छा ये अभी वही वाला पार्ट है, ज़रा जस्ट चूँकि दोबारा स्लाइड ऑन हुई है तो ये अब आपको दिखा देते हैं। मैंने बताया थोड़ा सा बेटा ये हैवी है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एनिमेशन यूज़ हो रही हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ। सो सी पार्ट के लिए हम देख रहे हैं जी, सी पार्ट आपके पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट करना है जी। और उसके लिए अगेन नॉर्मल फॉर्म मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपके सामने आ रही है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले कांस्टेंट को आप राइट साइड पे लेके आएंगे, आगे क्या करेंगे अभी मैंने किया था, x के कॉफिशेंट का स्क्वायर ले लें प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किया है तो आपके पास एक्चुअली क्या आ रहा है, ये आपके पास x कॉज अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू p आ रहा है। अगेन बुक वाला आंसर निकालने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, कैलकुलेटर से आप इसको देखिएगा तो ये दोनों का आंसर क्या आ रहा है 60.26 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लेंगे तो इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, और p इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2/65 अंडर रूट। तो ये थोड़ा सा मैंने स्पीड से कर दिया है बिकॉज ये रिपीटेशन आ रही थी,
अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, इसी का ही है 21 का जो है वो सी पार्ट है। और सी पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन इसको हमने देखते हैं जी। सी पार्ट में पहला वही है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मीन यहाँ से इसकी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये एक्स उधर ले गए, 15 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ गई जी वाई की वैल्यू। मीन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके जी, ये सिंपल था। दूसरा पार्ट अगर हम देख रहे हैं और इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो बेटा ये स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म के बात है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं जी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म करना है किसको, इसको। अब उसके लिए उसी तरह कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं, इससे हम डिवाइड कर देंगे। -3 है तो -3 से डिवाइड कर देंगे। ये एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है, इसको सही कर लीजिएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक्स के साथ जो 8 है इसको नीचे ले जाएं और ये -5 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, एक्चुअली -1 है। ये बेटा एक नेगेटिव एक्स्ट्रा था तो जिसको मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है जी। तो मैंने फिर कहा था थोड़ी सी करेक्शन होगी जो कि आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, मैं साथ साथ करता जाऊंगा, कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती हैं साथ साथ। फिर भी अगर बेटा कोई मिस्टेक हो तो आप ज़रूर करेक्शन करवा लिया करें, क्योंकि ये स्पीड में लेक्चर बन रहे हैं और मिस्टेक हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट चलते हैं और वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, अगेन एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी पी। तो हम क्या कहते हैं, यही गिवन इक्वेशन आपके पास दी हुई है और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। एक्स कॉज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट राइट साइड पे ले आएंगे और पॉजिटिव कांस्टेंट रखेंगे। फिर जो x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेंगे, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेंगे। जो भी आंसर आ रहा है इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे और जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। बट अल्फा फाइंड करना। अच्छा, ये अब दूसरा मेथड है जो मैंने आपको पहले पार्ट में बता रहा था। अगर आप कैलकुलेटर वो इस तरह नहीं यूज़ कर डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे कंपैरेटिवली इजी है। कैसे, ज़रा देखिएगा जी। देखें आपके पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एक्स कॉज अल्फ़ा था ना, कॉज अल्फ़ा 8/17 है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -15/17 है। और लास्टली पी आपके पास क्या है, 3/17 है। आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। ऐसे ही है ना, पहले हम क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे थे, अब उस मसले को हम ख़त्म करते हैं। कैसे, टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। एम आई राइट जी। आप साइन की वैल्यू भी रख लें और कॉस की वैल्यू भी रख लें। अब साइन और कॉस ये 17 दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बाकी क्या बच रहा है, ये 17 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस, ये रिपीट हो गया स्टेप। तो -15/8 आ रहा है। कैलकुलेटर से अब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 298.75। तो आप जो पहला दूसरा पार्ट ये टेंजेंट अल्फा के मेथड से भी कर सकते हैं, बिकॉज you just have to find the value of angle which is alpha। तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आ चुकी है तो आप इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर रहे हैं और उसमें क्या थी इक्वेशन 2, जस्ट मैं रिमाइंडर के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, ये थी। अब बेटा अल्फ़ा की वैल्यू रख लेंगे, मीन एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस क्या है, 3/17 है। तो ये था जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसकी एग्जांपल ज़रूर कीजिएगा, मुझे याद भी करवा दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा एग्जांपल भी सॉल्व कर दूँ। ये तो हमने 3 डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एग्जांपल में 6 फॉर्म में कन्वर्ट करने का बताया है, तो वो एग्जांपल भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 22 बड़ा सिंपल है जी, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है और इसमें जस्ट आपने चेक करना है, 2 लाइंस दी हुई हैं और ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में भी इस टाइप का किया था इसी एक्सरसाइज के, कि ये 2 लाइन या तो पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर है, ये नीदर में आ रही हैं। तो 2 लाइन आपके सामने हैं, तो कैसे करते थे याद है। पैरेलल के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने, शाबाश, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये जस्ट रिमाइंडर के लिए आपको राइट साइड पे मैंने लिख दी है। अब हमें इन दोनों की स्लोप चाहिए और स्लोप के लिए मुख्तलिफ मेथड हैं जी। एक तो हमने वो जो सिंपल था कि y की वैल्यू निकाल लें, तो ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मीन क्या किया, y को सब्जेक्ट बना लिया, इसको राइट साइड पे ले गए। फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा m इधर क्या है, x का कॉफिशिएंट जो है ये आपकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल वे है, y की वैल्यू निकाल लें, x का जो भी राइट साइड पे कॉफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी। अच्छा, एक और मेथड अभी एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ, हाई लेवल की क्लासेस में हम ये भी यूज़ करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव में भी ये कर सकते हैं। ये देखो, ये इक्वेशन दी हुई, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये जो कलर है ये एक्स्ट्रा है, ये ना लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
आपके पास कॉफिशेंट स्लोप का एक और फार्मूला भी है, नेगेटिव कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। तो x का कॉफिशेंट इधर क्या है, मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की, आपको समझने में आसानी होगी, वो 2 है, और y का कॉफिशेंट क्या है 1। तो यहाँ से भी स्लोप आपके पास -2 आ रही है। आप देखें ये दोनों सेम आ रही हैं, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ये वाला वे भी आपके सामने आपकी बुक में, चूंकि ये y=mx+c वाला है, तो मैंने वो भी आपको कर दिया है। अब चलते हैं जी दूसरी लाइन की कोई है ना स्लोप निकालते हैं। अगेन इसकी y की वैल्यू निकाल लें, x उधर ले गए, कांस्टेंट इधर ले गए, 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ रहा है आपके पास देश। तो स्लोप क्या होगी इसकी, शाबाश बताइएगा। m2 भी आपके पास -2 आ रही है। तो क्या ये दोनों स्लोप सेम है, और अगर दोनों स्लोप इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, दैट्स इट, लाइंस आर पैरेलल। तो आप देखें ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल आई थिंक सो 8 था या कुछ, इसमें 4.4 में हमने किया था, लेकिन वहाँ पे पॉइंट से हम स्लोप निकालते थे, और यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसके भी सारे पार्ट्स ऑब्वियस बात बिल्कुल सारे करूँगा, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो 22 का बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अगेन बेटा दो लाइंस दी हुई, अब थोड़ा सा मैं ज़रा जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। तो आपके पास बेटा दो लाइंस दी हुई हैं, और अगेन ये सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर लिख के देता हूँ। पैरेलल और परपेंडिकुलर का आप पहली लाइन की स्लोप निकाल लें, वो आ रही है, क्या आ रही है, x का कॉफिशिएंट इधर क्या आ रहा है, m जो है 2/3 है, तो m1 2/3 आ गई। दूसरी लाइन की स्लोप निकालते हैं, मीन y की वैल्यू निकाल लें, और y क्या आ जाएगा -3/2 इंटू एक्स। तो स्लोप क्या आ जाएगी देख, तो सॉरी, तो क्या ये स्लोप इक्वल हैं, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर -1 आ गया है, बिल्कुल। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से -1 आ रहा है, और अगर ये -1 आ रहा है सो वी कैन से दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो बस यही फाइंड करना था। ओके जी, चलें आगे चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट बच्चे देखते हैं क्या है। ओके जी, सी पार्ट अगर हम देख रहे हैं तो ये आपके पास पैरेलल की डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर की है। बेटा y की वैल्यू निकालने मीन स्लोप निकालनी है। जैसे y की वैल्यू निकलेगी ये आपका कॉफिशिएंट आ जाएगा, और कॉफिशिएंट जो आ रहा है -1/2 x का कॉफिशिएंट है। इसी तरह दूसरी लाइन में y की वैल्यू निकाल लेंगे, y को एक साइड पे ले जाएंगे, तो y क्या आ रहा है 1/2x। तो स्लोप इसमें क्या आ जाएगी 1/2। आर दे इक्वल, नो। आर इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 आ रहा है, नहीं, ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, तो ये नीदर में आ जाएगा। लाइन आर नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं अब ये दोनों ही हो, कोई एक नहीं भी है तो आप लिख लें दोनों नहीं है तो नीदर में आ जाएगा। तो ये तीसरी आप कंडीशन कह लें, ये आ गई है। चलते हैं जी इसके डी पार्ट की तरफ, और डी पार्ट में अगर हम देखें बच्चे तो क्या आ रहा है। अगेन दो लाइंस आपके पास दी हुई हैं, और लाइन आपके सामने पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन है। y की वैल्यू निकाल लेंगे, और x का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, दिस इज योर m1। इसी तरह दूसरी लाइन निकाल लेंगे, दिस इज योर कॉफिशिएंट, ये m2 आ जाएगा। अब बेटा क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, और अगर इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। आई थिंक सो लास्ट पार्ट है इसका जी, उसका देखते हैं जल्दी से। 22 का ई पार्ट है, और ई पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं पैरेलल के लिए तो y की वैल्यू निकालते हैं जी। y को लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो एक्चुअली स्लोप क्या आ रही है, -12/35 आ रही है। ओके जी, एंड दूसरी लाइन की स्लोप चेक करते हैं, ये 105 है, उधर चला जाएगा, 36 उधर डिवाइड कर लेंगे, तो जो स्लोप आ रही है वो 35/12। आर दे इक्वल, नो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और अगर आंसर -1 आ जाएगा तो स्लोप्स लाइंस क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगी, सॉरी, और अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो ये परपेंडिकुलर होंगी। तो ये था जी आज का लेक्चर। कोशिश की है मैंने सारे क्वेश्चन करने की, कोई अगर एक मिस्टेक हो तो काइंडली ज़रूर करेक्ट ज़रूर करवा दिया करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि आगे और भी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट मज़े के क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।